प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरी प्रियो, ये जो यूट्यूबर है जिसका नाम है एक्सपोजिंग फ्रॉड क्रिश्चियंस, ये बंदा सुधरेगा नहीं। सच में ये बंदा सुधरेगा ही नहीं। अभी ये बंदा बोलता है कि यीशु मसीह दारू पिए थे शादी में, और केवल दारू पिए ही नहीं, उन्होंने दारू बांटा भी। लो सुन लो बात। चलिए इसने जो वीडियो बनाया ना उसका जवाब देते हैं। नमस्ते सभी भाइयों को, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। ये देश केवल हिंदुओं का ही नहीं, मुस्लिम का भी है, क्रिश्चियंस का भी है, सिखों का भी है, बुद्धिस्ट का भी है, जैनों का भी है। समझ जा कि कैसे ये बताते हैं जो हमारे कुछ क्रिश्चुन्नी है। देख भाई यार, तू ये कैसा हिंदी बोल रहा है? ये टुन्नी सुन्नी, इसका टुन्नी का क्या मतलब होता है? टुन्नी सुन्नी छोड़, तू चुन्नी ओढ़ के घूम जा। ये बताते कि जो भाई बाइबल में जीसस ने दारू नहीं पी थी, ये उसकी चीज़ का इतना गिर जाएंगे इस बात के लिए। ये जैसे हम हमेशा ये बात को घुमाते फिराते रहते हैं कि बाइबल में यहाँ पे ये लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है, ऐसे करके। मेरे भाई तू डर मत ना 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 ना, तुझे मैं सीधा मुंह पे जवाब दूंगा। चेहरा दिखा के वीडियो बनाता हूँ, तेरे तरह नहीं हूँ कैमरा के पीछे ईसाई भाई ऐसा, ईसाई भाई वैसा। जैसे बताते कि भाई जो पृथ्वी है वो चपटी नहीं है, यहाँ पे ये मतलब नहीं पृथ्वी चपटी है, यहाँ पे इसका मतलब ये है, इसका मतलब ऐसा है, इसका मतलब ऐसे करके घुमाते फिराते रहते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो उसी बात में ये वीडियो में आपको दिखाता हूँ मैं कि कैसे जो ये बाइबल में हमारे जो जीसस थे वो जो दारू है, जो वाइन है, उसी को पीते हैं। इसको दिखाता हूँ मैं आपको आज। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। लेकिन भाई जो इंडिया के है ना, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के जो भी ईसाई होंगे और जो इंडिया के खासकर जो ईसाई है वही प्रचार करते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में दारू को गलत चीज कहा गया, इसीलिए। अच्छा बच्चों, दारू को गलत कहा गया है हिंदू धर्म में? अच्छा, तभी तो तुम्हारे शिव जी भगवान मारते हैं। विश्वास नहीं? ये देख ले। आजा बच्चे तुम्हें दिखाऊं कांड शिव जी का रे, चुप चुप देख तू हल्ला मत कर मेरे भाई रे। देख, इधर से लेकर यहाँ तक पढ़िएगा। देख, मोर ओवर ड्यूरिंग द समुद्र मंथन, यानी समुद्र मंथन के दौरान अ लीथल पॉइजन नेम्ड हलाहल, तो एक पॉइजन निकला, बहुत खतरनाक विष निकला समुद्र मंथन के दौरान। वॉज रिलीज्ड विच वॉज सो पॉइजनस दैट इट कुड एंड द एंटायर क्रिएशन। तो इतना खतरनाक विष निकला जो पूरे क्रिएशन को तबाह कर सकता था। टू अवॉइड that to happen, Lord Shiva consumed whole poison। तो भाई ऐसा ना हो कि पूरा नाश ना हो जाए, तो शिवा ने क्या किया? शिव जी ने विष पिया, ओके। और विष जब पिया तो उसका बहुत जलने लग गया, और इतना जला उसको कूल डाउन करने के लिए, इधर देख, कूल हिम लेटर टू कूल हिम डाउन, तो उसे कूल डाउन करने के लिए, शांत करने के लिए तुम्हारे भगवानों ने शिव जी को क्या दिया जानते हैं? जानता है बे? ये देख, गॉड्स ऑफर्ड हिम भांग। तुम मुझे मत सिखा, हाँ? तेरे से भी अच्छी तरीके से जानता हूँ। हमारे धर्म में तो दारू बुरी चीज है। एक गांजा का पैकेट मारूंगा मुंह में, उधर ही बेहोश हो जाएगा तू। और सुन बे घनचक्कर, ये मैं नहीं बोल रहा, यहाँ देख, ऊपर देख, नीचे नहीं, ऊपर देख बे। टाइम्स ऑफ इंडिया, indiantimes.com, ओके? मैं नहीं बोल रहा, एक प्रमाणित, एक ऑफिशियल टाइम्स ऑफ इंडिया का ये क्या है, वेबसाइट है, समझे? अगर आप बाहर के देशों में जाएंगे, वहाँ पे तो धड़क से दारू पीते हैं भाई। उनके तो हर चीज़ में दारू रहता है, भले आप टीवी में देख लो या इनके जो सीरीज होते हैं, सीरियल होते हैं, उसमें देखो, वहाँ पे तो दारू में टल्ली रहते हैं वो लोग।
अच्छा, अभी पता चला इसका जो ज्ञान है वो किसी किताबों से नहीं आया है, इसका जो ज्ञान है वो वेब सीरीज से आया है। तो ये जो इंडिया के ईसाई लोग हैं वही करते प्रचार, क्योंकि उनको बाइबल का और बाहर का पता नहीं है कि भाई बाहर कैसा सीन होता है करके। इसके लिए यहाँ पे इंडिया में प्रचार करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हिंदू का खून है, जो अपनी सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, वही खून है उनके अंदर। मेरे भाई, तूने बाइबल के ऊपर इतना वीडियो बनाया है सवाल पूछते हुए, उसका विरोध करते हुए। मैं तेरे को ऐसे ऐसे सवाल पूछूंगा ना हिंदू धर्म के, तेरे घुटनों से आंसू आ जाएगा भाई। Emotional damage. तू हिंदू धर्म कर रहा, तेरे को कुछ भी नहीं मालूम हिंदू धर्म का, सच बता रहा हूँ। हिंदू नाम कैसे पड़ा जानता है तू? हाँ, और भाई तू ये बोल रहा है हम लोग मीट नहीं खाते, ये नहीं करते, हिंदू धर्म नहीं खाते बोलता है ना भाई। तो फिर शिव जी भाई वो शेर का चमड़ी निकाल के उधाड़ के उसको मार के उसका भाई लुंगी बना के लगा सकता है, हाँ, हत्या कर सकता है, और हम लोग मीट खाए तो तुम लोग परेशानी। तेरे को हिंदू धर्म का कुछ नहीं मालूम भाई। तेरे को ऐसे ऐसे सवाल पूछूंगा ना, तेरा आत्मा रोने लगेगा, तेरे घुटनों से आंसू आएगा, और कहाँ कहाँ से आंसू आएगा भाई तू जानता नहीं। अभी तो भाई रुक, तुझे मैं ऐसे ऐसे सवाल पूछूंगा, अभी नहीं, आगे और भी आएंगे वीडियो। और आप ये पॉज करके यूहन्ना 2 भी पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि भाई यीशु दारू पीते थे और उन्होंने दारू बनाई। शादी में यीशु और उसके शिष्यों को भी बुलाया गया था। वहाँ जब दाख रस ख़त्म हो गया तो यीशु की माँ ने कहा उनके पास अब और दाख रस नहीं, तो यहाँ पे ख़त्म हो चुका, जो दाख रस है, जो वाइन है, ख़त्म हो चुका होता है। लेकिन आप इसमें थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग लगाइए। यहाँ पे बात हो रही पीने की। यहाँ पे नहीं बोला कि जो वो अंगूर था उसको पी लिया। अंगूर को ग्रेप कहते हैं, तो जो अंगूर का रस होगा उसको ग्रेप जूस कहेंगे, वो बात नहीं। यहाँ पे दाख रस की बात, जो वाइन होता है उसकी बात कर रखी है। अगर जैसे भाई ने बताया कि वहाँ पे अंगूर लिखा करके, तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं यहाँ पे पीने की बात की है। अंगूर तो पीते हैं नहीं, अंगूर को तो खाते हैं, मुंह से चबाते हैं उसको दांतों से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मटके को पानी से भर दो, तो वैसे करके उन्होंने वहाँ पे जो अंगूर था उसका वाइन बनाया। और आप सबको पता है जो शराब बनती है, जो वाइन बनती है, वो अंगूर की बनती है। तो ऐसे करके हमारे जो यहाँ पे क्रिश्चियन लोग हैं, हमारे जो इस साइड टूनी इंडिया के, वो लोग ऐसे बातों से खेलते हैं। जो यहाँ पे क्या मतलब बताया गया, जो वचन है, प्रभु के जो वचन है उससे खेलते हैं। तो इन लोग को तो नर्क मिलेगा जो प्रभु के वचन से खेल रहे हैं ये लोग। ये भाई बहुत ही कंफ्यूज है दाख रस और दाख मधु को लेके। ये दाख रस और दाख मधु को मिक्स कर रहा है। मेरे भाई देख, वैसे तो बहुत प्रकार के वाइन होते हैं, रेड वाइन, वाइट वाइन, स्पार्कलिंग वाइन, लेकिन तेरे को समझने के लिए तेरे को मैं 2 में कैटेगराइज कर रहा हूँ, ठीक है, खाली 2 में। एक अल्कोहलिक वाइन, एक है नॉन अल्कोहलिक वाइन। तेरे को समझना होगा कि जो अल्कोहलिक वाइन है इसका मतलब है उसमें अल्कोहल है, यानी दारू है, और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक वाइन, उसमें कोई भी दारू नहीं होता। तेरे को ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तेरे को ये समझना होगा मेरे भाई कि अल्कोहलिक वाइन होता क्या है। भाई देख, अगर तू ज़्यादा दिन अंगूर को रखेगा ना, उसमें कुछ भी ना मिलाए, फिर भी वो धीरे धीरे फॉर्मेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसमें क्या होने लग जाएगा, उसमें वो धीरे धीरे अल्कोहल बनने लग जाएगा। अब वो कैसे? वो ऐसे कि तूने कभी ध्यान दिया होगा कि अंगूर को अगर ध्यान से देखेगा ना तो अंगूर का स्किन में उसको जो चमड़ा है ना बाहर तरफ, चाहे काला अंगूर हो चाहे सफ़ेद अंगूर हो, देखना कि अंगूर के ऊपर एक सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ लगा रहता है। वो कुदरती रूप में, नेचुरल रूप में, यानी परमेश्वर ने बनाए ऐसा। क्यों? उसमें मतलब उसका वो है क्या जो सफ़ेद सफ़ेद है, वो है नेचुरल ईस्ट। तो ज़्यादा दिन तक तू अगर अंगूर को रखेगा तो क्या होगा कि उसमें मौजूद ईस्ट क्या करेगा, वो जो शुगर कंटेंट है, जो शुगर कंटेंट उस अंगूर के जूस में है, वो शुगर खाना स्टार्ट करेगा और अल्कोहल रिलीज़ करना शुरू करेगा। ओके, लेकिन अगर तू फ्रेश अंगूर जूस पिएगा तो उसमें कोई अल्कोहल कंटेंट तुझे नहीं मिलेगा। इसीलिए बाइबल में एक वचन है कि नया दाख रस यानी अंगूर, नया दाख रस पुराने मशक में, मीन्स पुराना चमड़े का बैग हुआ करता था पुराने समय में, तो उसमें मत रखना। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जो पुराना मशक रहता है ना, स्किन, वो क्या करता है, उसमें ईस्ट रहते हैं, ईस्ट का कुछ ना कुछ मात्रा रहता है। अगर तू उसमें नया
जूस डाल देगा तो वो फर्मेंट होना चालू कर देगा, और जब फर्मेंट होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो अल्कोहल में धीरे धीरे यानी दारू में धीरे धीरे बदलने लग जाएगा। तो तेरे को ये बात समझनी होगी मेरे भाई कि नॉन अल्कोहलिक वाइन और अल्कोहलिक वाइन दोनों ही वाइन है, लेकिन फ़र्क इतना है, एक में अल्कोहल है यानी दारू है, एक में नहीं है। तो तू दाख रस और दाख मधु को ऐसे मिक्स कर दे रहा है, ऐसा मत कर, नर्क में सड़ेगा नहीं तो। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो ये बताया यहाँ पे यूहन्ना 2:10, ये वहाँ पे वो बात चली शादी में कि जब वो सब पीते हैं वहाँ पे दारू पीते हैं, तो उसके बाद उसके में से एक जो आदमी होता है वो बताता है कि भाई जो दाखरस होता है, जो हर कोई होता है पहले अच्छा दाखरस देता है, मतलब पहले अच्छी वाइन देता है, और जब दूसरे छक जाते हैं, पीकर छक जाते हैं, मतलब ये नहीं कि उनका पेट भर जाता है, इसका मतलब जो उनको नशा हो जाता है, जब उनको नशा हो जाता है तो उसी नशे में जब किसी को कुछ अगर आप गलत दारू दे देंगे, मतलब कम स्वाद वाली दारू दे देंगे, तो उनको पता नहीं चलता, इसका मतलब ये है। लेकिन आप ये देखिए यहाँ पे कैसे खेलते हैं इसको, ये जो ये बाइबल का वचन है उससे खेलते हैं ये लोग। यहाँ पे साफ साफ बता रहे हैं बात कि भाई जब किसी को दारू देते हैं, पहले अच्छी दारू देते हैं, जब उसको नशा चढ़ जाता है तब उसके बाद उसको मतलब जो आपके पास कम नशे वाली दारू तो वो दे दो तो चल जाता है वो, यहाँ पे वो बात बताई जा रही है। चल एक बार के लिए अगर मैं मान भी लूँ कि यीशु ने दारू बनाया और वहाँ लोगों को पिलाया, तो सोच यीशु ने कितना दारू बनाया था, 6 मटकियाँ कम नहीं होती मेरे भाई। और ये 6 मटकियाँ अगर गैलन्स में हम लोग हिसाब करें तो 180 गैलन्स होता है। और अगर इतने 6 मटकियाँ भर भर के दारू वहाँ के लोगों ने अगर पिया तो सोच उनकी हालत क्या हुई होगी, वो लोग इधर उधर गिरते पड़ते होंगे। तो क्या यीशु ऐसा काम करेगा, किसी को दारू पिला के गिरना पड़ना कर रहा है, जबकि बाइबल दारू पीने से मना करता है। जैसे कि नीति वचन 20:1 में लिखा है, दाख मधु ठट्टा करने वाली और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमानी नहीं है, वो बुद्धिमानी नहीं है। एक चीज़ जो हमारा भाई यहाँ पर मिस कर रहा है, यहाँ पर लिखा है दाख मधु, और जो यूहन्ना 2 अध्याय में दाख रस लिखा है, रस। तो ये नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक के बारे में बात हो रहा है, अल्कोहलिक ड्रिंक के बारे में नहीं। तुझे ये बात समझनी होगी। जब तक इंटरनेट नहीं था उससे पहले सोचते थे कि भाई जो बोल देंगे दुनिया में, इनके जो पादरी लोग थे चर्च में बता देंगे और हर कोई मान लेगा, ऐसा करके नहीं है भाई। अब है टेक्नोलॉजी का ज़माना। और थोड़ा सा अगर आप और देखेंगे तो वहाँ पे जो ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक भाषा में, वहाँ पे वाइन को कहते हैं इनोन, 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 इनोन। क्या बोला इनोन? अबे जब कुछ जानता नहीं है तो क्यों साइंटिस्ट बना फिरता है बे? इनोन नहीं है वो, ओइनोस है, ओइनोस है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको सुना देता हूँ। इनोन, देखा उसी 9:17 में जो ये वर्ड है इनोन, इनोन का मतलब होता है वाइन। तो वहाँ पे कोई ग्रेप बोलता है, कोई अंगूर बोलता है, वो कुछ नहीं है, वहाँ पे वाइन है। वाइन का मतलब होता है शराब और दारू। तो जीसस क्या दारू पीते थे। और भी अगर आपको कुछ ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए तो अगर आप गूगल में देखेंगे यही। अबे गरीबों के स्टीवन हॉकिंग्स, गूगल हर चीज सही नहीं बताता, और तू गूगल का टेक्स्ट टू स्पीच जो करके तू इन ऑन बोल रहा है ना, वो भी गलत बोल रहा है। क्या यार, कब समझेगा? गूगल को अपना टीचर बना के बैठ गए तुम लोग। हाँ, गूगल पे इतना निर्भर है ये व्यक्ति कि जब इसको टट्टी नहीं होती ना, ये गूगल में सर्च करता है कि मेरे को टट्टी कैसे होगी। कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद विलायत बात कर रहा हूँ जी, सांगट से। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, 2-3 दिन हो गया मुझे टट्टी नहीं आ रही। क्या नहीं आ रहा आपको? हेलो, अच्छा, आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है। 3 दिन हो गए। हाँ, मैं खुद इनकी बात को इसका भी बिल्कुल सेम यही केस है, 2-3 दिन हो गया इसको भी टट्टी नहीं आ रही। मेरे भाई, तू जो टेक्नोलॉजी का ज़माना बोल रहा है ना, टेक्नोलॉजी तेरे हाथ में है फिर भी तू गलत है भाई, तेरा ज्ञान अभी भी अधूरा है। आजा मैं तेरे को ग्रीक दिखाता हूँ। ये देख, ये वही यूहन्ना 2 से हम जो तू वचन दिखा रहा है ना, वहीं से मैं तेरे को दिखाता हूँ। एंड बोथ जीसस एंड कॉल, वो यीशु और यीशु के चेलों को शादी में बुलाया गया और वहाँ पर दाख
रस ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर जो शब्द वाइन लिखा गया है इसे ग्रीक में क्या कहते हैं? ओइनोस। ओइनोस, उसे ओइनोस कहते हैं। और ये जो शब्द मेरे भाई ये वाइन के लिए इस्तेमाल होता है। और जो वाइन है ना मेरे भाई, ये वाइन जैसे कि मैंने तेरे को कहा, ये जो शब्द ओइनोस इस्तेमाल होता है ये दाख रस के लिए भी इस्तेमाल होता है और दाख मधु के लिए भी इस्तेमाल होता है। दाख रस यानी नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक और दाख मधु यानी अल्कोहलिक ड्रिंक, तो दोनों में ही ये शब्द इस्तेमाल होता है, इसीलिए यहाँ पर ओइनोस शब्द दिया गया है। ओके, तेरा ज्ञान अधूरा है तो तू इसको दारू सोच रहा है, दाख मधु सोच रहा है, बल्कि यहाँ पर यीशु ने दाख रस बनाया है। बाइबल में हजारों ऐसे वचन हैं, दारू मत पियो, दारू मत पियो, दारू मत पियो। क्या वो परमेश्वर जो दारू मत पियो बोलेगा क्या वो लोगों को दारू पिलाएगा? अबे बेवकूफ़ इंसान। तो मेरे प्रियो, ये भाई बहुत ही कंफ्यूज है। ये दाख रस जो कि नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक है, फ्रेश जूस है, और दाख मधु जो कि फर्मेंटेड होती है, वो अपने आप फर्मेंट होता है। मैंने आपको बताया क्योंकि जो अंगूर है उसके बाहर जो वाइट वाइट रहता है वो ईस्ट रहता है, वो अपने आप फर्मेंट होता है। अगर पुराना होता जाएगा तो अपने आप वो जूस जो है वो फर्मेंट हो जाएगा, तो उसमें अल्कोहल मिल जाएगा। तो ये जो भाई है ये दाख रस जो कि नॉन अल्कोहलिक फ्रेश जूस है, और दाख मधु, दाख रस और दाख मधु में ये कंफ्यूज है जो कि अल्कोहलिक ड्रिंक है। ये दोनों को एक ही सोच रहा है, इसको मालूम नहीं है। मेरे भाई तुझे मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि देख, तू बाइबल के सच्चे परमेश्वर से पंगा ले रहा है भाई, ये बहुत भयंकर बात है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना सबसे भयानक बात है भाई। और तू यीशु को दारू पी रहा है, दारू बांट रहा है, ये बोल रहा है, तू जानता नहीं। तू बाइबल में कितना लिखा है कि दारू मत पियो, मत पियो। वो ही परमेश्वर क्या दारू बांटेगा क्या और दारू पिएगा? क्या बात कर रहा है यार तू। और मेरे भाई एक बात सुन, इतना महान परमेश्वर का तू निंदा कर रहा है जिसने सारा सृष्टि बनाया, तुझे बनाया, हमें बनाया, और वो परमेश्वर का तू निंदा कर रहा है भाई, बहुत भयानक बात है। अगर परमेश्वर चाहे ना, तू एक जूं की तरह, जूं होता है ना लाइस, जूं तेरे को नाखून में ऐसे रख के ऐसे करके टिक करके कर देगा, तू उधर ही पिचक जाएगा। देख, ऐसे परमेश्वर से पंगा मत ले, सुधर जा, अभी भी समय है, ठीक है। तो मेरे प्रियो, आप लोगों को आशा करता हूँ बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। देखिए, दाख रस नॉन अल्कोहलिक फ्रेश जूस और दाख मधु अल्कोहलिक ड्रिंक, वो खुद ब खुद फर्मेंट होता है। और फर्मेंट क्यों होता है? अंगूर के बाहर जो सफ़ेद सफ़ेद होता है ना, वो नेचुरल ईस्ट होता है। और वो अंगूर का रस अगर रखेंगे, उसको पिचका के उसका रस रखेंगे ज़्यादा दिन तक, तो वो अंगूर का रस खुद ब खुद फर्मेंट होता है और अल्कोहल खुद ब खुद बनाता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। आप लोग कंफ्यूज मत होना, दाख रस और दाख मधु दो अलग अलग चीज़ है। ऐसे जुओं से दूर रहो। इतना ही कहते हुए आज का वीडियो इधर रखता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। तब तक के लिए जय मसीह की।